ये क्या वो हो तुम, बिना घूंघट की, ये बाहर से चली आ रही हो। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हमारी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। तो मैं हमारे खानदान में वो बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तो मैं। और तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तो मैं सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है। निकिता के घर में आते ही साथ शोभना जी ने हमेशा की तरह बाणों की बौछार करनी शुरू कर दी। निकिता की साड़ी 6 महीने पहले ही हर्ष से हुई है। उसकी ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद पूर्वी और उसके पति हर से ही थे। छोटा परिवार था ससुराल में। लिकता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थी। सास से स्वभाव महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी निजता को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पाली थी। निकिता ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी निर्वाह संभालती थी। और फिर भी कुछ गलती हो जाए तो साफ पानी देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तो मैं कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी निकिता। अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उसकी मां के संस्कारों पर शोभना जी ना आने ना मार सके। निकिता 2 दिन पहले मायके गई थी, रोकने के लिए। आज जब हट उसे लेने गया था तो पता चला कि नेता अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। हर वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी शोभना जी का फोन आ गया। हर्ष उन्हें बताता है कि निजता अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर शोभना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उनकी इजाजत के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फोन पर हर्ष से कि न जाने क्या बात हुई। हर्ष निकिता को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो निकिता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ से आने के लिए चाटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वो उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। विचार लिखें ताकि शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रही थी। हर उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। हर्ष के व्यवहार से दुखी निकिता रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चला। उस पर घर में कदम रखते ही शोभना जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो। एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदारों के यहां चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तो है। निकिता जो हट के बर्ताव से पहले ही बहुत दुखी थी, आते ही साफ कर पाना सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता से साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं। और मुझे लगता है कि को संस्कार आपको अपने बेटे को भी देनी चाहिए थी कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुंच जाएं और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। हरसे ने निकिता से कहा, तो माँ से बदतमीजी कर रही हो निकिता। मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूं, बल्कि उन्हें बता रही हूं कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती है उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, और दामाद को ससुराल में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। निकिता से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। शोभना भी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गई।